जिसकी अजमत के लिए बिस्मिल्लाह। वैसे तो अमूमन ये बात सब के लिए है, लेकिन कुछ खास चेहरे मेरे सामने हैं जिनके लिए मैं ये बात कबीर कर रहा हूँ। लायक दुरूद और मुस्तफा नहीं आप आ रहा है, आप आ रहे हैं तो देखे ये यकीनन शाह साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़ बुलंद कर सलावत। लायक दुरूद और मुस्तफा बिस्मिल्लाह। कि जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफी है कि इसके पीछे चल के भी अली छोटे नहीं हो। मैं कोशिश ही कर सकता हूँ शायद अकामत पढ़ने वाला स्पीकर है जिसमें मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। लायक दुरूद है वो मुस्तफा कि जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफी है कि इसके पीछे चल के भी अली छोटे नहीं होते। और ये दोनों भाई मजहर अजायब हैं कि अली मोहम्मद के पीछे चले तो अली छोटे नहीं होते, अली मोहम्मद के कंधों पे खड़े हों तो मोहम्मद मिल जाए तो काफी होती है ना। अली मुस्तफा के पीछे चले तो अली छोटे नहीं होते। बिस्मिल्लाह। और अली मोहम्मद मुस्तफा के कंधों पे खड़े हो जाएं तो मोहम्मद छोटे नहीं। बस एक बात मेरे ज़हन में आई है और बरमहल है, मैं हदिया करके आगे बढ़ूं। लोग हमसे पूछते हैं कि अलीउल वलीउल्लाह कहाँ लिखा हुआ है? जी, मैं गैर जिम्मेदाराना बात मिंबर में करने का आदी नहीं हूँ और कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू मैंने कभी जिंदगी में की नहीं। रिसर्च वर्क है जो आपके समाज में लोग मैं उतारना चाहता हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कि अलीउल वलीउल्लाह कहाँ लिखा हुआ है? अलीउल वलीउल्लाह कहीं नहीं लिखा हुआ। जो मुस्तफा के कंधों पे कलेमा लिखा हुआ है उसके ऊपर अलीउल वलीउल्लाह लोग हमसे कहते हैं कि आप लुत्फ लीजिएगा, एक दो चेहरे भी खामोश है और मैं जुमले के बाद देखूंगा कि ज़बानें उन्हीं के इख्तियार में है या लोग हमसे कहते हैं कि आप अली को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, हालांकि अली को मुस्तफा ने चढ़ा बढ़ा के पेश किया। हमने अली को चढ़ा बढ़ा के पेश नहीं किया, मुस्तफा ने अली को चढ़ा बढ़ा के पेश किया। बल्कि बात आगे बढ़ाऊं तो अगली बात इससे ज्यादा पुरलुत्फ है।
सिर्फ मुस्तफा ने ही अली को चढ़ा बढ़ा के पेश नहीं किया, खुद खुदा ने अली को चढ़ा चढ़ा के पेश किया। देखिए अली ज़ौक़ वालों का इमाम। दुआ कीजिए कि बंदा अनपढ़ हो, बेज़ौक़। अली ज़ौक़ वालों का इमाम है, और ज़ौक़ समझने के लिए मैं आपको बेज़ौक़ समझा देता हूँ, ज़ौक़ आपको समझ मूड हो तो करूँ बेज़ौक़। मैं बगैर तशरीह के आप समझेंगे तो मुझे लुत्फ आएगा। मैं आपको बताता हूँ बेज़ौक़ क्या होता है, आप खुद समझ लीजिए कि ज़ौक़ क्या होता है। बेज़ौक़ किसे कहते हैं? जिक्र अली का हो रहा हो, बिस्मिल्लाह, और सुनने वाले के फेस एक्सप्रेशंस में 0.0001% भी तब्दीली वाक़ई ना हो रही है। भाई अली के जिक्र का लुत्फ नहीं आता जिंदगी में, और किस शय का लुत्फ है? तारीखी ना हुई तो मुझे नीचे बिठा के छितर मारना। इतनी बड़ी मजलिस हो गई है और जो जिक्र कर रहे हैं हमने कभी सुना ही नहीं है। इस बुलंदी पे अली को बचा दिया है। अगर आप अपने आप को मजबूती से पकड़ के बैठ जाए, अगर आपको परवाह न करा दी तो मेरा नाम अब्बास का आदमी नारा। परवरदिगार अपनी किताब अतियबुल बयान में उम्मत मुहम्मदिया को एक दर्स दे रहा है, बिस्मिल्लाह, और दर्स देते हुए इरशाद फरमा रहा है, मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, वो तो सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबिय्यीन, और नबियों के खातम। हुजूर ये कुरान है, हदीस नहीं कि कोई जाम जोक लगा के ठुकरा दे, ये तारीख का वाक़या नहीं कि कोई सनद का इनकार कर दे, ये अल्लाह की किताब है। और खुदा जब फरमा रहा है, मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, ये सिर्फ अल्लाह के रसूल है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, बस अल्लाह के रसूल। मोहम्मद, आप सारे इस्तेमाल में खड़े भी हो जाए तो आपके सवाल बताना हो। खुदा इरशाद फरमा रहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। कमाल ये है कि खुदा ने कहा था ना, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। कुछ देर गुजरी है, उसमें खुदा ने कहा, मेरा हबीब नजरान के ईसाइयों से कह, हम बुलाते हैं अपने बेटों, हम बुलाते हैं अपने बेटों को। आप सलामत रहे, मुस्तफा की बेटी आप जिस खुदा ने कहा था ना कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, कुछ देर गुजरी है, उसी खुदा ने कहा, मेरे हबीब नजरान के ईसाइयों से कह दो, फकुल ताअतू नदू अपनाना व अपनाकुम, हम बुलाते हैं अपने बेटों को। तो परवरदिगार, अभी तो तूने कहा है कि ये किसी के बाप नहीं, अभी कह रहा है ऐलान करके हम बुलाते हैं अपने बेटों को। तो आवाज़ तौहीद आएगी, पहले आयत में हो और से पर मैंने ये नहीं कहा किसी के बाप नहीं, मैंने कहा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। हाथ यही रखे तो तुम आगे करो, इसका मतलब है कि तुम मोहम्मद के तुम्हारे हो, ये मोहम्मद के हमारे हैं।
मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप में। इसका मतलब है कि तुम मोहम्मद के तुम्हारे हो, ये मोहम्मद के हमारे। बात इतनी लतीफ है कि जो जिंदगी में कभी जिक्र में लुत्फ नहीं ले सका उसे मौका फराहम करने लगा। बल्कि रिसालत सजी हुई थी, हुजूर बात इतनी ऊंची है कि धीमा लहजा हो, माइक बंद हो जाए, फिर मैं ये बात करूं तो आप बात की बुलंदी का लुत्फ नहीं। बस में रिसालत सजी हुई थी, रसूल रौनक मौजूद मिंबर से, और मजमे में से किसी शख्स ने उनके पूछा, या रसूल अल्लाह मा अंत, ये तो बताइए कि आप क्या हैं। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, मैं हूँ मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। तुम मोहम्मद के तुम्हारे हो, ये मोहम्मद के हमारे। बिस्मिल्लाह। मादाना मोहम्मद, खबरदार मेरा रसूल, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, ये मोहम्मद किसी का कुछ नहीं लगता, ये सिर्फ अल्लाह का रसूल। खबरदार कोई मेरे मोहम्मद को रिश्तों से न पुकारे, कोई मेरे मोहम्मद को चाचा न कहे, कोई मेरे मोहम्मद को मामू न कहे, कोई भतीजा न कहे, कोई भांजा न कहे, कोई मेरे मोहम्मद को बेटा न कहे। खबरदार ये सिर्फ अल्लाह का रसूल है, इसे सौ जाति बुलाए तो या रसूल अल्लाह कह के बुलाओ। खबरदार मेरे मोहम्मद को कोई रिश्ते से न बुलाए। मैं सोचता हूँ कि खुदा मुस्तफा को रिश्तों से बुलाने की इजाजत नहीं देता, तो मुस्तफा को यार कहने की इजाजत है। मादाना मोहम्मद मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप ने। नजरान के ईसाइयों के लिए खुदा ने कहा ऐलान कर, फकुल तालो नदो अपनाना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अरे हकीम, नजरान के ईसाइयों से कहो कि हम बुलाते हैं अपने बेटों को। जो शऊर का तबर्रुक आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, ये कभी कहीं किसी से सुन रखा हो तो मजलिस में आप खामोश बैठकर अपना इख्तियार रिकॉर्ड करवा सकते हैं। वरना तबर्रुक नया भी हो, ताजा भी हो, कीमती भी हो, तो लेने के लिए इब्राहिम जैसा नबी भी झोली फैला देता। ताजा तबर्रुक शऊर का आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं मेरे हुजूर। फकुल तालो नदो अपनाना व अपनाकुम, मेरे हबीब ऐलान कर नजरान के ईसाइयों के साथ, हम बुलाते हैं अपने बेटों। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। हम लाते हैं अपने बेटों को नहीं, हम बुलाते हैं। कुरान के एक एक हर्फ में मानी के समंदर बंद है। हम लाते
ऐलान कर कि आज हम बुलाते हैं अपने बेटों को। इसका मतलब है कि दर सैयदा के बाहर खड़े होके रसूल ने कहा होगा या हसन अदरिकनी या हुसैन कुरान गूंगा है, कुरान गूंगा नहीं जनाब बहरे। क्या कहने, कुरान गूंगा नहीं जनाब बहरे। मूल है तो बताओ कुरान कैसे बोलता। फिर मुझे एक लतीफ बात याद आ रही है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी वजह से ऐसी लताफतें हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो दोनों पेश की जाए। अली बैठे हुए थे और किसी शख्स ने आके कहा कि या अली मैं भी कुरान का काफी हूं, आप भी कुरान के काफी, हम दोनों की तिलावत में फर्क क्या? जवाब सुनिए अली ने फरमाया आप तू भी कारी है और मैं भी कारी हूं, लेकिन हम दोनों में फर्क ये है कि तू कुरान खोल के लफ्ज पढ़ता है, मैं कुरान खोलूं तो खुदा खोल। हम बुलाते हैं तुम बुलाओ अपने बेटे को, हम बुलाते हैं अपने बेटों। बिस्मिल्लाह। जिस खुदा ने कहा था ना कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से, ये है कुरान का मौजूदा। कुरान के एक हर्फ में परवरदिगार ने मानी मफाहिम की कायनात बंद कर दी। बिस्मिल्लाह। एक हर्फ और खोलता हूं, देखिए उसके अंदर परवरदिगार ने क्या मानी मफाहिम की कायनात बंद की। खुदा ने कहा है माता ना मोहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद ये नहीं कहा कि मोहम्मद तुम्हारे बच्चों में से किसी के बाप में, माता ना मोहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप में, हमारे मर्दों में से। वाह वाह वाह। तो फिर साफ साफ नतीजा यही है कि जिनके बाप हैं वो मर्द हैं। मोहम्मद तुम्हारे बच्चों में से किसी के बाप नहीं, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप। खैबर खैबर आए हाय, जिनको रसूल लेके गए थे वो घोड़े पे सवार हो गए थे, भाग गए रसूल की गोद में। बेशक बेशक। तो लीजिए कुरान का खुदा कह रहा है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। इसका मतलब है जिनके बाप हैं वो मर्द हैं। लोग 40 साल के होके भी मर्द ना हो सकते। जिनके बाप वो मर्द है और वो है गोदी में। इसका मतलब है कि ये गोदी में भी मर्द है। लगती नहीं है जितनी आप बता रहे, ये गोदी में भी मर्द है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है और मैं इस तरह के ज़हनी मरीजों का इलाज करता हूँ। मरीज हो तो मैं उसका इलाज करने के लिए तैयार। क्या कहने? कौन सा ज़हनी मरीज? जिसका ख्याल है कि मुबाहला में अली के बेटे रसूल के बेटे बन गए थे। अब लुत्फ लीजिए बात। आप हैरान इसलिए हो रहे हैं कि जनाब ये कौन सी बात है जो आपने की है। हमेशा बात ही मिंबर से ये हुई जी, मुबाहला में अली के बेटे मोबाइल से रसूल के बेटे हो गए, यही है ना। ऐसे ही कहते हैं। तो फिर शऊर का ये तबर्रुक वसूल कीजिए इस गली के तफसीर। बिस्मिल्लाह। खुदा ने क्या कहा है? फकुल तालो नदो अपनाना, खुदा के बेटे नहीं बनाए जा रहे, बेटों को बुलाया जा रहा है।
से मुस्तफा के बेटे हैं। ये खुदा की कसम, ये मौजू हो तो 1 घंटा ये हकीर गुफ्तगू करे इस पे कि मुस्तफा के बेटे कैसे हैं। चलिए एक हदीस सुना देता हूं। कायनात के रसूल ने फरमाया ज़ुर्रियतु कुल्लु नबिय्यिन मिन सुल्बिही व ज़ुर्रियती मिन सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। रसूल ने फरमाया हर नबी की औलाद उसके अपने सुल्ब से, मेरी औलाद अली के सुल्ब से। इसका साफ साफ मतलब है कि मुबाहले में अली के बेटे मुस्तफा के बेटे नहीं बने, ये थे ही मोहम्मद के बेटे जो अली के घर उतारे गए। और अब्बास भी उम्मे बनी का बेटा हो के ज़हरा का बेटा नहीं बना, ये ज़हरा का बेटा है जो उम्मे बनी के घर उतारा गया। ये अली के बेटे रसूल के बेटे नहीं बने, बिस्मिल्लाह, ये रसूल के बेटे हैं जो अली के घर उतारे। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान ने ये नहीं कहा कि मेरा हबीब इन्हें बुला ताकि तेरे बेटे बन जाए। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। फकुल तालो नदो अपना ऐ ईसाइयों, ऐ नजरान के ईसाइयों, हम बुलाते हैं अपने बेटों को। बिस्मिल्लाह, इसका मतलब है बुला के बेटे नहीं बनाए जा रहे, बेटों को बुलाया जा रहा, बेटों को बुलाया जा रहा। हम बुलाते हैं अपने बेटों। दरबार मामून था और सरकार रजा शहंशाह मौजूद थे। सरकार रजा शहंशाह मौजूद थे और वहां का एक गिरोह था। तो मामून ने कहा कि ऐ अली रजा, आप दावा करते हैं कि आप औलाद रसूल हैं। बिस्मिल्लाह। इमाम मोहम्मद दावा नहीं करते, हम ही औलाद रसूल। उसने कहा कि रसूल के तो सारे बेटे खुदा ने वापस उठा लिए। बिस्मिल्लाह। ताहिर, कासिम, इब्राहिम एक एक करके खुदा ने वापस उठा लिए। तो जब रसूल का पीछे कोई बेटा ही नहीं था तो आप औलाद रसूल कैसे? इमाम ने फरमाया कि जवाब मुझसे चाहिए या अल्लाह की किताब से चाहिए? क्या कह रहे हो? इमाम ने कहा कुरान बुलवाओ। कुरान आया, अब लुत्फ लीजिएगा, ये मैं इशारा करूंगा, मैं तशरीह नहीं करूंगा, इशारा समझेंगे तो लोग मुझे लुभाए। इमाम ने कुरान मंगवाया और कुरान इमाम की हथेलियों पे आया और इमाम ने कुरान यूं खोल के मामून की तरफ बढ़ा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। देखिए, जब हमसे कोई कहता है ना कि मौलाना साहब कुरान की आयत आपने ये बात की थी तो हवाला दीजिए, तो फिर हम क्या करते हैं, कुरान खोलते हैं, उसका इंडेक्स देखते हैं, फिर एक एक करके सफा उलटते हैं और फिर उस सफे तक पहुंचते हैं जहां वो आयत मौजूद होती है। इमाम ने कुरान को यूं खोला और मामून की तरफ बढ़ा। इमाम ने कुरान यूं खोला और मामून की तरफ बढ़ा दिया और इमाम ने फरमाया कि ये आयत पढ़। बिस्मिल्लाह। और ये पढ़ने लगा और इमाम ने फरमाया कि ऊंची आवाज में पढ़ ताकि दूसरे भी सुने। अपने मजबूर था, इसने कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। वमिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। इमाम ने फरमाया कुरान क्या कहता है? पहले आयत में लिखा हुआ है कि नूह की औलाद में थे दाऊद, सुलैमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून, ज़करिया, यहया, इलियास, ईसा। क्या कहने? नूह की औलाद में थे ये सारे। इमाम ने फरमाया ईसा किसकी औलाद में था? कहने लगा नूह की औलाद में। इमाम ने मुस्कुरा कर फरमाया ईसा
माशाल्लाह। मैं यहाँ कुछ बूढ़ों की जवानी भी देख रहा हूँ, जवानों का बुढ़ापा भी देख रहा हूँ। मैं हुजूर बूढ़ों की जवानी भी देख रहा हूँ और जवानों का बुढ़ापा। बिस्मिल्लाह, ये नबियों के खातम। बिस्मिल्लाह। खत्म नबूवत पे कॉन्फ्रेंस करना और खत्म नबूवत के राज को समझना और मूल हो तो इस जुमले में खत्म नबूवत का राज बयान करो। अगर कदरदानी हुई तो दो बातें और करूंगा, वरना यहीं पे गुफ्तगू तमाम है। मुझे ईमान से बताइए कि नबूवत खत्म हो गई है। नबूवत एक परवरदिगार का फैज़ जारी था। परवरदिगार बंदों से गुफ्तगू कर रहा था, बंदों की हिदायत कर रहा था। अचानक वो दरवाजा बंद हो गया। ये खुशी की बात थी या परेशानी की बात? परेशानी की बात थी। लोग क्यों खत्म नबूवत पे बगले बजा रहे हैं? सुभान अल्लाह। खत्म नबूवत उस पर खुशियां मनाई जा रही हैं, नारेबाजी हो रही है, बगले बजाई जा रही हैं। खत्म नबूवत तो मेरा जी चाहता है कि मैं खुशियां मनाने वालों से ये पूछूं कि नबूवत के खत्म होने में तुम्हें अपना फायदा क्या नजर आ रहा है? मेरे पास इसी मायार की बातें होती है। परेशानी की बात थी ना, हुजूर परवरदिगार का एक फैज़ जारी बंद हो रहा था। फैज़ जारी बंद हो रहा था तो ये तो परेशानी की बात थी। आप किस बात की खुशियां मना रहे हैं? और आपको क़यामत तक पता भी नहीं चल सकता कि खत्म नबूवत का मतलब क्या है। एक जुमले में बताने लगा खत्म नबूवत का मतलब क्या है। नबी मुश्तक है नबा से। नबा कहते हैं खबर को। नबी का मतलब होता है परवरदिगार की खबरें पहुंचाने वाला। अब समझिए गली वाले से कि खत्म नबूवत का मतलब क्या है। अखबार तौहीद की शेखी कदीर में पढ़ के सुना दी गई है। अल्लाह ने अखबार तौहीद लपेट दिया, इसी को खत्म नबूवत। नबूवत कहते हैं। आपने हक अदा किया है तो एक तबरुक और पेश करता हूं। बिस्मिल्लाह। सालानों के मिंबर पे अली को आगे करके मुस्तफा पीछे छुप गए हैं, उसी को हक में नजर नबूवत का मतलब क्या है। तो जुमला दोहराता हूँ और थोड़ी सी शेरनी है जो बांटना चाहता हूँ। गदीर में आपको सबूत देना है कि आप ऊंची आवाज में ऊंची बात सुनने वाले लोग हैं। गदीर में अखबार तौहीद की शेर सुर्खी पढ़ के सुना दी गई है। आप इस खबर का बकिया बाकी है। अखबार तौहीद की शेर सुर्खी कदीर में पढ़ के सुना दी। इतनी बड़ी दलील कोई लेके आए, बिस्मिल्लाह, मैं उसके हाथ पे बैत करूं।
कितनी बड़ी दलील को खत्म नबूवत पे लेके आए। मैं उस बंदे के हाथ पे बैठ कर लूं जो दलील ये खाकी दे रहा। कायनात के रसूल ने अजर रिसालत मांगा था हुक्म खुदा से। बेशक बेशक मेरे हबीब अपनी उम्र से क्या मांगा? रिसालत का हाजिर मांग लीजिए। फिर तबर्रुक ले जाइए। खत्म नबूवत पे हजार किताबें लिखी गई हैं। वो एक पगड़े में रख लीजिए और हकीर का ये एक जुमला एक पगड़े में रख लीजिए और फिर देख लीजिए कि बदली है या नहीं। परवरदिगार ने कहा था मेरे हबीब अपनी उम्मत से रिसालत की उजरत मांग, कहा था। तो फिर याद रखिए उजरत तब मांगी जाती है जब काम मुकम्मल हो जाए। इसका मतलब है तलबे अजरे रिसालत ही दलील खत्म नबूवत खत्म हुई है तो रसूल से कहा गया है कि इनकी मोहब्बत दलील खत्म नबूवत है। ये नबूवत मुस्तफा पे इसलिए खत्म हुई है, इसलिए नहीं कि रसूल के बाद और कोई इस मायार का बंदा नहीं, इसलिए कि पीछे कोई खबर बाकी नहीं। और ना मुस्तफा के बाद वो मौजूद है जिसके चेहरे में सवालात नबूवत नजर आती है। ये नबूवत इसलिए खत्म नहीं हुई कि बाद में कोई ऐसा बंदा नहीं खत्म हो गया जहाँ कुल्लू नाम मोहम्मद हो। इसलिए नहीं कि पीछे कोई बंदा नहीं, इसलिए कि पीछे कोई खबर नहीं। ये अखबार तौहीद की ब्रेकिंग न्यूज। ये अखबार तौहीद की ब्रेकिंग न्यूज। ये उस हवाले से भी ब्रेकिंग है और दिलों के चटकने के हवाले से भी ब्रेकिंग। माँ का मोहम्मद मुस्लिम तमाम है मर्दुमा जाने आपको सलामत रखे। माँ का मोहम्मद रबा अदिल दरवेजा में मुलाकात रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, ये तो अल्लाह के रसूल और खातमन नबीयीन। इस मोहम्मद से जिसका जो भी रिश्ता, वो ये दुनियादारी का रिश्ता नहीं, रिसालत का रिश्ता। ये बच्चों को कंधों पे बिठाए तो ये न समझना कि नाना ने बिठा रखा। ये समझना कि रिसालत ने बुलंद किया। ये बेटी के काम में उठे तो ये ना समझना कि बाबा बेटी के लिए उठ रहा है। ये समझना कि ज़हरा के लिए रिसालत पे खड़ी है। ये किसी को सीने से लगाए तो समझो रिसालत ने सीने से लगा लिया है, और किसी को महफूज से उठाए तो समझो रिसालत ने। कायनात के रसूल का फरमान मिंबरों से सुनाया गया है, आतुल अजीरा अजरहू क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हू। मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले ले ली। ये रसूलुल्लाह की हदीस है, आतुल अजीरा अजरहू क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हू। मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा करनी चाहिए। ये मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा करने के लिए गदीर का इत्तेमाम हुआ। मजदूरों की मजदूरी
घर में इसीलिए ऐलान किया है। हाय हाय ये रसूल की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा करने के लिए ही गरीब का एहतमाम किया है। रसूल को कह गए थे कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे देना। ये आयत कुरान में, अजर रिसालत वाली आयत कुरान में मौजूद है या नहीं है? कुरान जिंदा है तो फिर ये आयत भी जिंदा, तो फिर इसका मतलब है कि मोहम्मद मुस्तफा आज भी उजरत मांग रहे हैं। अगर इस जमाने में गदीर में अली वलीउल्लाह पढ़ लिया होता तो खुदा ने आयत को वापस उठा लिया। अजर रिसालत मांगना इस बात की दलील कि रसूल आज भी उम्मत से अजर मांगे। इसका मतलब है कि उम्मत ने अजर अदा किया। कमाल वाला है, कमाल ये है कि रसूल ने फरमाया था कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले देना, और हमने देखा कि मोहम्मद का लहू बहता रहा और उम्मत को रसूल ने कहा था मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले मोहम्मद मुस्तफा का लहू बहता रहा, उम्मत चुप करके रोक दिया। कुछ ने सुन लिया है, कुछ हो सकता है सोच रहे हों कि मोहम्मद मुस्तफा का लहू कहाँ बहता रहा, बताओ कहाँ बहता रहा? करबला से शाम तक अजीब अजीब गुफ्तगू रसूल ने की। रसूल जब भी बैठते थे आखिरी दिनों में 11 हिजरी आखिरी दिनों में रसूल क्या करते थे? गोद में हुसैन को बिठाते और फिर सामने बैठे हुए लोगों को देखते थे और देख के कभी जुमला कहते थे, हाजा हुसैन पहचान लो ये हुसैन है। मैं क़यामत वाले दिन तुमसे पूछूंगा तुमने मेरे बाद हुसैन से, और फिर रसूल क्या करते? दोनों हाथ उठा दे, दोनों हाथ उठा दे। आंसू इंसान के इख्तियार में नहीं है। मैंने कभी मिंबर पे बैठ के सरदारों को नहीं डाला कि वो नहीं रो रहा और वो क्यों नहीं रो रहा। आंसू इंसान के इख्तियार में नहीं है। बहुत से लोग हैं जो रोना चाहते हैं, आंख में आंसू नहीं आता। इसीलिए करीम घराने ने कहा था कि रोना सको तो रोने वाली क़यामत वाले दिन ये न कह सको कि हम तो रोना चाहते थे, आंसू हमारे रोने वाली शक्ल बना लो, हम रोने वालों में शुमार कर लें। आखिरी दिनों में कायनात का रसूल सिर्फ हुसैन पे बात करता था। खाजा हुसैन उठाए हो, ये रसूल किनसे कह रहे थे? पहचान लो ये हुसैन। ये रोज के देखने वाले इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो हुसैन को न जानता। तो सवाल ये है, सब हुसैन से आशना थे, फिर रसूल क्यों कह रहे थे इसे पहचाना ये हुसैन? रोज के देखे हुए हुसैन की तरफ इशारा करके रसूल को बातें जैसे पहचान लो ये हुसैन है। और फिर रसूल दोनों हाथ उठा देते थे, दोनों हाथ उठा देते थे, परवरदिगार मेरे हुसैन को कभी में दुश्मन न देना।
या रसूल अल्लाह, ये हो कैसे सकता है कोई हुसैन का दुश्मन हो और कोई कमीना मिला हो? तो याद रखना, रसूल ये दुआ नहीं मांग रहे थे, रसूल को खबर दे रहे थे। तो मेरे हुसैन का दुश्मन सिर्फ दुश्मन नहीं होगा, मेरे हुसैन का दुश्मन कमीना दुश्मन। अब मुझे सवाल कीजिए कि दुश्मन और कमीने दुश्मन में क्या फर्क है? अगर भारत में कितना बड़ा किसी का दुश्मन हो, वो अपने दुश्मन को मार देगा, उसका घर जला देगा, उसके बच्चों को खत्म कर देगा, उसके घर को आग लगा देगा। लेकिन तारीख में नहीं देखा किसी ने अपने दुश्मन को कत्ल कर दिया हो, कातिल मकतूल की लाश पे खड़ा हो और उधर से मकतूल की बहन आ गए और कातिल इतने जरूरतमंद हो के वहां खड़ा रहा हो। इतना कबीला दुश्मन था हुसैन का। हुसैन की लाश पे ज़ैनब जैसी बहन आई, ज़ालिम ने कादियानों की बरसात उठ जाते हैं। पाक सैयदा ये आवाज़ है अपनी बात है, हमें आवाज़ में रोते हैं जब मुस्तफा की बेटी को समा करा इनकी गवाह रहने की अपनी मैयतों पे ऐसे नहीं रोते जैसे तेरे भाई को बच्चे रोते। हुसैन के बाद हुसैन का कातिल खड़ा और हुसैन की बहन आ गई और कातिल वहीं खड़ा नहीं रहा, ताज़ियाने मारने लगा। ज़ैनब अब तेरा पास नहीं रहा। मैं बताऊं कितना कमीना दुश्मन था हुसैन का, कितना कमीना दुश्मन था हुसैन का। छोटा सा एक खैमा था जिसमें गैरतों का मारा हुआ, गैरतों का मारा हुआ ज़ैनुल आबिदीन इमाम मुंह के बल चटाल पे गिरा हुआ। मैं कायनात निसार करूं इस गुर्बत पर, मेरी सारी गुफ्तगू भूल जाना, इस एक जुमले को कभी ना भूलना। ये जो कुछ हम मसाइल में पढ़ते हैं ना, ये हमने या किसी से पढ़ा है, या किसी लिखने वाले ने लिखा है, या किसी ने बयान किया है, तो किसी ने सुना है। वो कोई नहीं जानता कि वो ज़रूर सहते रहे। ये जो कुछ हम पढ़ते हैं या किसी ने पढ़ा है या किसी ने सुना, वो कोई नहीं जानता जो ये गरीब सहते रहे। वो कायम आए